आज की कहानी है भूतों की एक गाय। एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। गांव के एक कोने में एक वीरान जगह थी जहां लोग जाने से कतराते। वहाँ एक पुराना टूटा फूटा खंडर था। खंडर के पास एक रहस्यमयी गाय को रात में चरते हुए देखा जाता था। कहते थे कि वह साधारण गाय नहीं बल्कि किसी भूतनी की गाय है। रघु नाम का एक चरवाहा जो काफ़ी साहसी माना जाता, उस खंडर के पास से हर रोज़ अपने जानवरों को लेकर गुजरता। वहाँ रात उसने देखा कि खंडर के पास एक सुंदर सफ़ेद गाय चर रही थी। गाय का दूध बहुत शुभ माना जाता था, तो रघु ने सोचा इसे अपने घर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह गाय के पास पहुंचा, गाय की आंखें लाल हो गई और उसने एक अजीब आवाज़ निकाली। रघु को ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन कांपने लगी। रघु डरते हुए पीछे हट गया, लेकिन गांव लौटकर उसने अपनी पत्नी से इस घटना का जिक्र किया। उसकी पत्नी ने कहा, यह वही गाय है जिसके बारे में दादी कहती थी। वह एक भूतनी की गाय है जिसे छेड़ने वाले कभी सही सलामत वापस नहीं लौटे। रघु ने इस कहानी का हंसकर मजाक उड़ा दिया। अगले दिन उसने हिम्मत करके अपने दोस्त मोहन का साथ लिया और खंडर में गाय को पकड़ने के लिए चला गया। दोनों ने सोचा, एक गाय हमें क्या कर सकती है। जब वे खंडर पहुंचे तो वहां गाय पहले से ही खड़ी थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक। जैसे ही उन्होंने रस्सी डालने की कोशिश की, खंडर से तेज हवा चलने लगी और चारों ओर चीखने की आवाज़ें आने लगी। अचानक गाय गायब हो गई और उनकी आंखों के सामने एक परछाई उभरी। वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी जो रोते हुए कह रही थी, यह गाय मेरी है, मुझसे मत छीनो, यह मेरी आखिरी निशानी है। रघु और मोहन डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया और तभी गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह एक पुरानी औरत की आत्मा की निशानी थी जो अपनी मौत के बाद भी अपनी गाय की रक्षा करती है। इस घटना के बाद किसी ने भी उस खंडर की ओर रुख नहीं किया। कहते हैं जो लोग उस गाय को छेड़ते हैं वे जीवन भर बुरे सपने देखते रहते हैं। फिर उस गाय का क्या हुआ? गांव में इस घटना के बाद सबने उस खंडर और गाय से दूर रहने का फैसला किया। लेकिन रघु के मन में अब भी सवाल था, वह गाय आखिर सचमुच की थी या किसी भूतनी का भ्रम। कुछ दिन बाद गांव के ही एक और साहसी आदमी गोपाल ने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह रात के समय अकेले खंडर में गया। वह गाय फिर से चरती हुई दिखी। उसने देखा कि गाय के पैरों के निशान जमीन पर नहीं बन रहे, जैसे वह जमीन पर नहीं हवा में चल रही हो। गोपाल ने हिम्मत जुटाकर गाय को बुलाने की कोशिश की। अचानक गाय ने मुड़कर देखा उसकी तरफ और उसकी आंखों में अजीब चमक उभर आई। तभी गाय धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह वही बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा रोते हुए बोली, यह गाय मेरी आत्मा का हिस्सा है। जब तक यह खंडर बना रहेगा यह गाय यहीं रहेगी। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर कोई इसे पकड़ने या भगाने की कोशिश करेगा तो उसकी आत्मा इस खंडर में कैद हो जाएगी। गांव वालों ने यह सुनकर खंडर को पवित्र मान लिया और वहां पूजा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह गाय भी कम दिखाई देने लगी। लोगों का मानना है कि उस आत्मा को शांति मिल गई और वह गाय अब पूरी तरह से अदृश्य हो गई। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें।